स्टेरॉयड ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर मौजूद कुछ हार्मोन्स के जैसे काम करते हैं या उस हार्मोन्स के कॉपी की तरह काम करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ स्टेरॉयड के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये एकदम जहर जैसा काम करता है। कुछ समय के लिए बॉडी की क्षमता तो बढ़ा देता है, लेकिन यह बॉडी को खोखला कर देता है। दोस्तों, स्टेरॉयड का अगर सदुपयोग किया जाए या एक्सपर्ट की सलाह से लिया जाए तो यह आपकी बॉडी के लिए संजीवनी की तरह काम कर सकता है। लेकिन हमारे भारत देश में स्टेरॉयड का इतना ज़्यादा मिसयूज होता है कि अक्सर इसके दुष्परिणाम ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, स्टेरॉयड वैसे तो दो तरीके के होते हैं मुख्यतः, एक है कॉर्टिकोस्टेरॉयड और दूसरा है एनाबॉलिक। तो हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉयड के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉयड ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एक हार्मोन्स कार्टिसोल की तरह ही काम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉयड का उपयोग डॉक्टर जो है अर्थराइटिस में, एलर्जी में, इसके अलावा अस्थमा, सीओपीडी, आंतों की सूजन कम करने में, ल्यूपस जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में, इसके अलावा कुछ जो है कैंसर में भी इसका उपयोग बीमारी को कम करने के लिए किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं उसमें जो है इम्यून सिस्टम के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। ये जो है इंजेक्शन, टैबलेट और सिरप, इसके अलावा क्रीम के फॉर्म में उपलब्ध हैं। इसमें जो है डेक्सामेथासोन, पेड्रीसोन, इसके अलावा हाइड्रोकार्टिसोन जैसे स्टेरॉयड शामिल है। इसके लंबे समय से दुरुपयोग करने पर मोटापा, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके अलावा कई बार हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर या लीवर फेल्योर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए जब भी आपको स्टेरॉयड की जरूरत हो या लेना हो तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड का प्रयोग ना करें, अन्यथा ये आपके लिए जहर के जैसा ही काम करेगा। दोस्तों, अब हम दूसरे यानी एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनाबॉलिक स्टेरॉयड ऐसे रसायन हैं जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसकी तरह काम करते हैं। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, मसल्स मास को जो है बिल्डअप करने के लिए या हड्डियों की मजबूती के लिए या जो है आपके अंदर एनर्जी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है इसका दुरुपयोग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका दुरुपयोग लोग दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में, जो अप्राकृतिक रूप से मसल डेवलप में या फिर जो है खेल में खिलाड़ी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये जो है एनाबॉलिक स्टेरॉयड कई लोग जिनको इसके बारे में ठीक से मालूम नहीं, मतलब वो मेडिकल फील्ड की नॉलेज भी नहीं रखते, वो जो है लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका जो है प्रयोग करने की सलाह देते हैं या प्रयोग करवा रहे हैं। इसकी वजह से जो है इसके दुष्परिणाम बहुत ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं। कई बार जो है किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर, यहाँ तक कि हार्ट फेल्योर जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है ये ज़्यादातर जो फिटनेस सेंटर हैं, जिम हैं, यहाँ पर इनका दुरुपयोग हो रहा है इंजेक्शन के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में। यहाँ तक कि इसकी पूरी साइकिल चला जाती है बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक जो है स्टेरॉयड की। तो दोस्तों, इस चीज़ से सावधान रहें। इसकी जो दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों ये बहुत स्लोली आते हैं। कई बार क्या होता है कि टेस्टिस जो है ट्रॉपिक हो जाता है या सेक्सुअल डिजायर जो है खत्म हो जाता है, या क्या होता है कि मसल्स मास जो आपके हैं अप्राकृतिक रूप से वो डेवलप तो होते ही हैं, इसके अलावा आपके जो हार्ट मसल्स है उसको भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इसका जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है अगर इसको प्रयोग करना है तो आप जो है बिना एक्सपर्ट की सलाह के इसका प्रयोग ना करें। कोई जिम ट्रेनर ही इसकी सलाह दे रहा है तो उससे पूछें कि क्या आप डॉक्टर हैं, आप इसके फंक्शन के बारे में ठीक से जानते हैं। अगर वो इससे इनकार करता है तो आप जो है अपने जो डॉक्टर हैं उनसे इसकी सलाह लें। बेटर होगा कि इसको लेने से पहले आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। कोई भी स्टेरॉयड, चाहे एनाबॉलिक हो या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉयड हो, स्टेरॉयड का अगर लंबे समय तक उपयोग करना है तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के इसका उपयोग ना करें, अन्यथा यह सच में आपको पॉइजन जैसा ही इफेक्ट देगा।